हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जो हमारी पहले वीडियो थी उसमें हमने लेट्स ट्राई फर्स्ट कंप्लीट की थी। चैप्टर 14 है, ठीक है, फैक्टराइजेशन। और आज हम इस वीडियो में करेंगे लेट्स ट्राई सेकंड। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। लेट्स ट्राई सेकंड, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4a² + 1 + 4a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने फैक्टर करने हैं। तो हमारे पास यहाँ ये 4a² है। इस 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस, अब हमारी एक आइडेंटिटी होती है, आप सभी को याद हो, a+b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, तो देखो a² + b² + 2। अब a कितना है हमारे पास 2a और b कितना है 1। तो ये सारा मिला के हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है 2a + 1 का होल स्क्वायर। दैट इज़ ये हो गया 2a + 1 एंड 2a + 1। ठीक है, स्क्वायर था ना, तो हमने इसको 2 बार लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 - 6x + 9x²। अब आपको पता होना चाहिए ये 6x है, मतलब ये तो किसी का स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। एक तो ये स्क्वायर लिखा जाएगा और एक ये 1 लिखा जाएगा। तो हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 9x² + 1 - 6x। अब देखो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं +1 का स्क्वायर, माइनस में 2 × 3x + 1 -2ab। यहाँ पर ये नेगेटिव आइडेंटिटी बन रही है। a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ये हो गया। अब देखिए ये a, ये आपका b और आइडेंटिटी में आना चाहिए माइनस, तो यहाँ पे आएगा -a - b का होल स्क्वायर। और अब इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 3x - 1 3x - 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 4a² - b²। अब यहाँ पर आइडेंटिटी आपको साफ नज़र आ रही होगी, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b एंड a + b। तो 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, माइनस में ये हो गया b का स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर मतलब a² - b²। तो यहाँ से a हमारा है 2a और b है b, तो 2a - b और 2a + b। एक बार तो माइनस में, एक बार प्लस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18x² + 20y² - 60xy। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 × 9 = 18 9x²। 2 यहाँ से 20 में से कॉमन आया तो 2 × 10 = 10y², माइनस में ये आ गया 30xy। ठीक है जी, बस यही आपका आंसर आएगा यहीं पर ही। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 - x²। तो अब ये भी आइडेंटिटी आपको वही लग रही है, a² - b²। तो a - b एंड a + b। ठीक है जी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, a² - b², दैट इज़ 1 - x एंड 1 + x। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, 2ab - 1 + a² + b²। इसको रीअरेंज करेंगे। पहले हम कैसे रीअरेंज करेंगे, देखो a² + b² और +2ab, इन तीनों को हम इकट्ठा एक साथ लिख लेते हैं, a² + b² + 2ab। तो ये पूरा फार्मूला बन गया किसका, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और -1 एज इट इज़। अब ये फिर फार्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर मतलब a² माइनस में b²। तो ये हो गया इसका a + b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² - b²,
दैट इज़ यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो एक बार तो ये ए माइनस में बी, एक बार ये ए प्लस में बी, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस में 24ab। तो 16a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, 9b स्क्वायर को लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू a मतलब 4a इंटू b दैट इज़ 3b। ठीक है, यहीं से ही लेना है आपने, a ये हो गया, b ये हो गया। ठीक है, फार्मूले में पूरा कंप्लीट ये रखना है। अब ये माइनस का फार्मूला है, दैट मीन्स 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये देखो स्क्वायर आया था तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करके देखा था हमने, सॉल्व करके देखा था, लेकिन इसमें कोई भी प्रोसेस जो है वो लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही गलत है, आपकी बुक में गलत दिया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन है ये। 9th क्वेश्चन देखिए, माइनस 2ab माइनस 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रीअरेंजिंग करेंगे सेम, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों को एक साथ रखेंगे, माइनस 16 अलग रखेंगे। तो अब ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में 16 को लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब यहाँ पे एप्लीकेबल होगी ये। तो देखो ए ये रहा, माइनस में एक बार 4, एक बार फिर ए, और एक बार प्लस में 4। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल है, बस आइडेंटिटी करना है, अरेंज करना है, रीअरेंजिंग करना है। 10th क्वेश्चन, 1/4 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे प्लस 1/4 एंड देन माइनस एक्स। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2 इंटू ए कितना है? एक्स, बी कितना है? 1/2, ये रहा 1/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? x। तो ये पूरा जो हमारा है ये कंप्लीट फार्मूला बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा a है, 1/2 हमारा b है। तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, x माइनस 1/2 एंड x माइनस 1/2। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज यूजिंग x प्लस ए एंड x प्लस बी। अब इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। तो इसका मीनिंग है कि अब ये जो नंबर है हमारे पास 27, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए, और जिनको ऐड करें तो हमारे पास 12 आ जाए। आप लोग सोच सकते हैं ऐसे फैक्टर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, जिनको ऐड करें तो 12 आए। तो ऐसे दो फैक्टर ऐसे बना लिया करो अपना, मल्टीप्लाई करने पर 27, ऐड करने पर 12। तो 9 एंड 3, देखो 9 3 ज़ा 27, 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12। तो यहाँ पर ए हमारा आ गया 9, बी हमारा आ गया 3। अब ये आइडेंटिटी में रखना है आपने, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस में ए बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना है 9, बी कितना है 3, ये x प्लस ए बी 9 मल्टीप्लाई 3।
तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, इस 9 को भी एक बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे 9x, इस 3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और प्लस 9 3 ज़ा 27। क्लियर? अच्छा जी, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x। अंदर क्या बचा? यहाँ से एक्स स्क्वायर था, x बाहर गया, x बचा, प्लस में यहाँ से 9 बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो यहाँ से तो x बच गया और 3 9 ज़ा 27, 9 बचा। तो एक बार तो जो हमारा इन दोनों में कॉमन होता है वो लेंगे, x प्लस 9 बाहर आ गया, और एक बार जो बाहर टर्म बची हुई है x प्लस 3, ये आपका आंसर होगा, x प्लस 9 एंड x प्लस 3। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड का बी पार्ट। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 28। अब यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई करने पर तो हमें चाहिए माइनस के 28, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें चाहिए माइनस का 3। ये रहा। तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे आपके -7 और 4। 7 4 जा 28, माइनस का 28 आ गया, और -7 प्लस 4 जब आप ऐड करेंगे -7 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। वही हमें चाहिए यहाँ पे -3। तो a की वैल्यू हो गई -7, b की वैल्यू हो गई 4। वाई स्क्वायर प्लस a की जगह पर -7, प्लस में b की जगह पर 4, ये y प्लस ab -7 मल्टीप्लाई 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर एज इट इज़, -7 को y से मल्टीप्लाई किया -7y, 4 को y से किया प्लस 4y माइनस 28। इन दोनों में से कॉमन आ गया y, अंदर रह गया y माइनस 7, प्लस यहाँ से कॉमन आ गया 4, अंदर रह गया y माइनस 7। तो एक बार तो जो y माइनस 7 कॉमन है, y माइनस 7 आ गया, और एक बार जो बाहर टर्म है y प्लस 4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बी क्वेश्चन था सेकंड का। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए सेकंड का सी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, मल्टीप्लाई करने पर -6, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5। तो -6 एंड 1, ये हमारे दो फैक्टर आ गए। देखो -6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएंगे, -6 और 1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। दोनों फैक्टर्स आइडेंटिटी में रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस -6 प्लस 1 एक्स प्लस -6 मल्टीप्लाई 1, एक्स स्क्वायर -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -6x, फिर 1 को x से करेंगे तो प्लस का 1x, माइनस में हो गया 6। इन दोनों टर्म में से कॉमन आ गया मेरा x, अंदर हो गया x माइनस 6। यहाँ से दोनों में से कॉमन है 1, अंदर x माइनस 6। तो एक तो x माइनस 6 और एक x प्लस 1, ये हमारे दो फैक्टर आएंगे। ठीक है, ये सी पार्ट है। डी क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 2, मल्टीप्लाई करने पर 12, ऐड करने पर 9/2। तो जब हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे तो 1/2 एंड 4 आएंगे। देखो 1/2 और 4 की आप मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया। इनको जब हम प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो आंसर आ जाएगा 9/2। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 4 है। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x, 4 को x से किया 4x प्लस में 2। इन दोनों में से कॉमन आ गया x, अंदर रह गया x प्लस 1/2, प्लस यहाँ से कॉमन आएगा 4, तो ये x प्लस 1/2 यहाँ बचेगा। अब x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, एक आंसर तो ये हो गया, और एक x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड के सभी पार्ट्स हो गए। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है हमारे पास में ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो साइड के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1, इस 1 को लेंगे पहले 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो 2 2 ज़ा 4x, ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a है हमारा 2x, b है 1, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। और हैंस साइड कितनी आ गई हमारी, क्योंकि एरिया होता है साइड इनटू साइड, यही होता है ना, और ये हमारा एरिया था, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, यही आएगी। इसका मतलब इसमें से एक नंबर लिख लेंगे हम, 2x प्लस 1 हमारी क्या हो गई, साइड हो गई। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सिंपली यहाँ भी इसके हम फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर 12, ऐड करने पर 7, तो 4 और 3 ऐसे फैक्टर्स आ गए। 4 3 ज़ा 12 और 4 और 3 को ऐड किया तो 7। तो सेम जैसे हमने फैक्टराइज पहले सोल्व किया था वैसे ही करेंगे। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, एक्स से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये 4x प्लस ये 3x प्लस 4 3 ज़ा 12। इनमें से कॉमन आ गया x, अंदर हो गया x प्लस 4, प्लस यहाँ से कॉमन आया दोनों में से 3, अंदर सेम x प्लस 4, हैंस ये x प्लस 4 और x प्लस 3 दो फैक्टर आ गए हमारे पास। तो लेंथ आपकी हो गई x प्लस 4, ब्रेड्थ आपकी हो गई x प्लस 3, मतलब दो फैक्टर आए ना, तो एक तो आपकी लेंथ हो गई, एक आपकी ब्रेड्थ हो गई। आप कोई भी ले सकते हैं इनमें से, इसको भी आप ब्रेड्थ भी ले सकते हैं, इसको लेंथ ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो पहला फैक्टर आया है ये लेंथ भी हो सकता है, ब्रेड्थ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यही हमारा आंसर होगा। और इसी के साथ ये हमारी लेट्स ट्राई सेकंड कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट्स ट्राई 3 करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से करना है सभी ने। ओके।